धन्यवाद आपको एस अकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे योगेंद्र जी सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको मिलाते हैं। 50 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ करेंसी से संबंधित और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हैं। तो अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हम्पी। आपको ध्यान रखना है, जो इस समय पर नया नोट आया हुआ है 50 रुपये का, उसके पिछले हिस्से पर हम्पी की तस्वीर छपी है। अब आपको ध्यान रखना है कि हम्पी क्या है। देखिए, जो हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य था तो उसकी राजधानी हुआ करती थी हम्पी। और अगर हम बात करें कि हम्पी वर्तमान में कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और देखिए, आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो इस समय पर 50 रुपये का नया नोट है, इसका आकार यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, आपको ये भी ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो 66 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो 135 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। तो आपको ध्यान रखना है ये मिलीमीटर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं 50 रुपये के नोट की, तो उस पर हम्पी की तस्वीर है। इस क्वेश्चन में 100 रुपये के नोट पर बताना है किसकी आकृति छपी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रानी की बाब। देखिए, आपको ध्यान रखना है, जो रानी की बाब है ये गुजरात के पाटन में स्थित है। तो 100 रुपये के नए नोट के पीछे रानी की बाब का चित्र अंकित है। तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो 100 रुपये के नए नोट की जो चौड़ाई है 66 मिलीमीटर ही इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो लंबाई है 142 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कई लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय करेंसी नोट होता है इस पर कुल 17 भाषाएं लिखी होती हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाए कि भारतीय करेंसी नोट पर पीछे की ओर जो बॉक्स बना होता है, आपने देखा होगा, इसमें कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, तो इसमें जो कुल भाषाएं लिखी होती हैं 15 भाषाएं होती हैं। और इंग्लिश और हिंदी को लगाकर पूरे नोट पर 17 भाषाएं होती हैं। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है। देखिए, इससे पहले हम 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट की बात कर चुके हैं। तो मैं आपको एक बार से फिर से बता देता हूँ। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है और 100 रुपये के नोट पर रानी की बाब स्थित है। अगर हम बात करें 200 रुपये के नोट की, तो आपको ध्यान रखना है सांची का स्तूप का चित्र अंकित है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सांची का स्तूप। आपको ध्यान रखना है। और देखिए, 200 रुपये के नोट की जो लंबाई चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। आपको ध्यान रखना है, जो सभी नोट है उनकी जो चौड़ाई है लगभग 66 मिलीमीटर सभी नोटों की चौड़ाई है। और इसकी लंबाई 146 मिलीमीटर है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 500 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। देखिए, आप इसका आंसर ऑप्शन देखकर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल किला। 500 रुपये के नए नोट के पीछे लाल किले का चित्र अंकित है। आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 500 रुपये के नोट की 66 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। मैं आपको बता चुका हूँ, लगभग सभी नोटों की चौड़ाई 66 मिलीमीटर है। और इसकी लंबाई 150 मिलीमीटर है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति है। देखिए, आपको बताना है कि जो 2000 का नोट आया था विमुद्रीकरण के बाद, जो भारत में नोटबंदी की गई थी, तो इसके पीछे किसकी आकृति छपी हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगलयान। आपको जरूर ध्यान रखना है, मंगलयान छपा हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो 66 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है सभी नोटों से, 166 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर भारतीय है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई।
जो भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1969। आपको ध्यान रखना है 19 जुलाई 1969 को भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करंट अफेयर्स के माध्यम से बता चुका हूँ, तो आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं वर्तमान में, आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25। देखिए आपको ध्यान रखना है कि इस समय पर वर्तमान में भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है 25 है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। और देखिए जो 25वां उच्च न्यायालय बना है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय बना है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए 1 जनवरी 2019 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो उच्च न्यायालय हुआ करता था, हैदराबाद हुआ करता था, आपको ध्यान रखना है। और देखिए आंध्र प्रदेश का अलग हो गया है और तेलंगाना का अलग हो गया है। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है और तेलंगाना का हैदराबाद उच्च न्यायालय है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं CB प्रवीण कुमार हैं और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश B राधाकृष्णन हैं। और देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुधीर भार्गव। ये नए सूचना आयुक्त बने हैं, आपको जरूर ध्यान रखना है। और देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है, आपको ध्यान रखना है, RK माथुर का इन्होंने स्थान लिया है। और इन्हें जो शपथ दिलाई गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2022। देखिए 2022 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, आपको जरूर ध्यान रखना है। और देखिए अगर हम बात करें 2018 की, कि 2018 में कहाँ पर किया गया था, आपको ध्यान रखना है ब्यूनस आयर्स में किया गया था, अर्जेंटीना की राजधानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। आपको ध्यान रखना है 2019 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को जो भारत के मुख्य अतिथि होंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति होंगे, जिनका नाम सिरिल रामफोसा है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओपेक की 175वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया देश में ओपेक की 175वीं बैठक संपन्न हुई है, आपको ध्यान रखना है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ओपेक क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जो ओपेक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OPEC, ओपेक। इसकी जो पूरी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आपको ध्यान रखना है। यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। इसमें 15 देश शामिल हैं इस संगठन में, आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसका जो मुख्यालय स्थित है वियना में, इसका मुख्यालय स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में सबसे तेज 25 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विराट कोहली। देखिए भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 25 शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर हम बात करें भारत की ओर से दूसरे नंबर पर कौन से खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 130 पारियों में 25 शतक लगाए थे। और विराट कोहली ने सिर्फ 127 पारी में 25 शतक लगाए हैं, आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर हम बात करें पूरे विश्व में कि पहले स्थान पर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के सर ब्रैडमैन थे, जिन्होंने 68 पारियों में 25 शतक लगाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2018 चुना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोनम कपूर। देखिए आपको ध्यान रखना है, ये एक संगठन है पेटा इंडिया, ये पशुओं के अधिकार के लड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष किसी व्यक्ति को चुनता है।
तो 2018 में चुना गया है सोनम कपूर को, आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में अनुष्का शर्मा को चुना गया था, तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगीबील का उद्घाटन किया? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2018 का विषय क्या था? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2018 जब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया था तो उसका विषय क्या रखा गया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध निपटान करना। ये 2018 का विषय था, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य में देश का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ये भी काफी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाना। दोस्तों आज इतने काफ़ी। जय हिंद।